एग्ज़ाम में बहुत बड़ी गलती कर दी। ठीक है, एमटीएस के एग्ज़ाम में गलतियां कर दी तो सिलेक्शन नहीं होगा। मेहनत तो कर दिया लेकिन सारी मेहनत बर्बाद हो गई। जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल स्टडी गाइडेंस विद दीपक में। आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो ऐसी 5 गलतियां कौन कौन सी है जिसे स्टूडेंट्स कर देते हैं और उन लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है या तो रुक जाता है। ठीक है, तो पढ़ाई तो बहुत की आप लोगों ने, लेकिन एग्ज़ाम हाल में क्या हुआ, भूल गए वहाँ पर जाकर। तो आप लोगों को ये 5 गलतियाँ एग्ज़ाम से पहले नहीं करनी है। तो ये 5 गलतियाँ आप लोग ज़रूर देखें ताकि आप लोग इसे सुधार सकें। तो इसके लिए आप लोगों को वीडियो अंत तक देखना है। ठीक है, ताकि आप लोग ये गलती देख सकें और ये गलती ना कर सकें। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। पहली गलती क्या है यहाँ पे हम लोगों की? तो यहाँ पे पहली गलती है कि एग्ज़ाम से पहले सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन न करना। ठीक है, क्या है पहली गलती? कि एग्ज़ाम से पहले सारे सब्जेक्ट्स का यहाँ पे रिवीजन ना करना। तो बिना रिवीजन करे आप लोग कोई भी एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर सकते हैं। जितने भी सक्सेस एस्पिरेंट्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग अगर उनसे जाकर पूछेंगे कि भैया आपका सिलेक्शन कैसे हुआ, सर आपका सिलेक्शन कैसा हुआ, तो वो लोग एक ही शब्द में बता देंगे कि रिवीजन से ही एमटीएस में, सीजीएल में, सीएचएसएल में किसी में सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो रिवीजन करें तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा, वो भी सारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है, तो एमटीएस में जीके और इंग्लिश का ज़्यादा वेटेज होता है, तो आप लोग उस पर ज़्यादा फोकस करो क्योंकि उसी के मार्क्स ऐड होते हैं। और रिवीजन करने से चीज़ें क्या होती हैं, लंबे समय तक याद रहती हैं। तो हर सब्जेक्ट का रिवीजन डेली करें। ठीक है, हर सब्जेक्ट्स का आप लोगों को रिवीजन डेली करना है। ठीक है, उसी के मार्क्स आपको ऐड होते हैं। एक जीके जीएस हो गया और एक इंग्लिश हो गया। ठीक है, याद रखिएगा 2 सब्जेक्ट का मार्क्स आप लोगों का ऐड होता है। तो आप लोग इस पर ज़्यादा फोकस करिए और इस पर ज़्यादा रिवीजन कीजिए। ठीक है, हर सब्जेक्ट का रिवीजन डेली करें। बात करें रिवीजन अगर न करें तो क्या होगा? ठीक है, तो रिवीजन न करने से आप लोग क्या होगा, पेपर में अच्छा परफॉर्म आप लोग नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो अच्छा परफॉर्म करने के लिए आप लोगों को रिवीजन करना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, चलिए दूसरा मिस्टेक देखते हैं। दूसरा मिस्टेक क्या है हम लोगों का यहाँ पे? दूसरा मिस्टेक है हम लोगों का एग्ज़ाम से पहले आप लोग मॉक टेस्ट ना देना। ठीक है, तो मॉक टेस्ट आप लोग नहीं देते होंगे शायद अभी। तो एग्ज़ाम में 90 मिनट होता है। ठीक है, 90 मिनट यानी 1 घंटा 30 मिनट मिलता है, जिसमें 100 क्वेश्चंस करने होते हैं। ठीक है, तो मॉक टेस्ट न देने पर आपको पता नहीं चलता है कि कितना समय मिलेगा, कितना सेक्शन में कितना टाइम देना है, कौन सा सेक्शन पहले करें, कौन सा सेक्शन बाद में करें। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देने से एक हम लोगों को अंदाज़ा लग जाता है कि एग्ज़ाम में कैसे करना है, क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है। ठीक है, तो मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप लोग मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो एग्ज़ाम हाल में आप लोगों को घबराहट होगी। क्या होगी? घबराहट होगी। बल्कि अच्छे से सवाल को बिना गलत करे आप लोग कर सकते हैं। अगर आप लोग एग्ज़ाम में से पहले मॉक टेस्ट देंगे तो आप लोगों को वहाँ पे घबराना नहीं है, बल्कि अच्छे से सवाल गलत करके, बिना गलत करे आप लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, और मॉक टेस्ट देने से पता चलता है कि आप लोगों का स्कोर ज़्यादा है कि कम है मार्क्स, यानी यहाँ पे आप लोगों का जो मार्क्स है वो इंक्रीज हो रहा है कि डाउन हो रहा है। ठीक है, तो आप लोगों का स्कोर कितना है ये आप लोगों को मॉक टेस्ट से ही पता चलेगा। तो मॉक टेस्ट आज से ही लगाना शुरू कर दीजिए। एक दिन में एक मॉक लगाइए, उतना ही बहुत है, और उसको अच्छे से एनालिसिस करें। ठीक है, और आपका स्कोर पता चल जाएगा उससे। और नेगेटिव मार्किंग का भी आप लोग ख्याल रखें। तो एमटीएस एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आप लोगों को मॉक टेस्ट देना बहुत ही ज़रूरी है। बिना मॉक टेस्ट के आप लोग एग्ज़ाम क्लियर कर ही नहीं सकते। ठीक है, कोई कह नहीं सकता कि मैंने बिना मॉक टेस्ट के एग्ज़ाम क्लियर कर दिया। तो एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए एक दिन में कम से कम एक मॉक लगाना ज़रूरी है, और उसका अच्छे से एनालिसिस करना भी ज़रूरी है। ठीक है, तो मॉक लगाते रहिए, तभी आप लोगों का सिलेक्शन हो सकता है, अन्यथा नहीं। चलिए तीसरा मिस्टेक देखते हैं। तीसरा मिस्टेक क्या है हम लोगों की? एग्ज़ाम के टाइम पर क्या होता है, ज़्यादा प्रेशर लेना। तो एग्ज़ाम के टाइम पर ज़्यादा प्रेशर लेना यानी आपका जो दिमाग है, आपका जो माइंड है, ठीक है, आपका जो यहाँ पे माइंड है उस समय सोचता है कि पेपर बहुत ही आसान है। असल में क्या होता है, माइंड का वो बहुत ही टफ है। उस समय वो सोचता है कि पेपर बहुत ही क्या है, टफ है। तो ये आप लोगों का जो माइंड है वो असल में आप लोगों के साथ वो खेल खेलता है, जिससे आप लोग जल्दी क्या है, प्रेशर में आप लोग नर्वस होकर जल्दी गलत करके चले आएँ। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। हर सवाल को आपको अच्छे से पढ़ना है, और समय पर्याप्त होता है तो बार बार
आप लोगों का जो मन करता है वो टाइम देखने की समय बीत रहा है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आपको क्या करना है, अच्छे से सवाल को देखना है, प्रेशर में नहीं, ठीक है, बिल्कुल ही प्रेशर में नहीं का सवाल को करना है, एकदम हल्के हल्के करना है, ठीक है। और हाँ, कुछ लोग प्रेशर में क्या करते हैं कि बाद में जो वहाँ पे टाइम चलता रहता है, ठीक है, जो यहाँ पे टाइम चलता रहता है उसे ही बार बार देखते हैं। तो वो आप लोगों को गलती नहीं करनी है, टाइम देखना है लेकिन इतना नहीं कि आप लोग उसे ही देख रहे हैं बार बार, ठीक है। तो घड़ी नहीं देखनी है, अच्छे से क्लियर माइंड करके हैप्पी फेस के साथ एग्ज़ाम देना है, ठीक है। और एक बात, एग्ज़ाम देने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस समय पढ़ाई न करें, एक दिन आप लोग रेस्ट करें, ठीक है। पहले एक दिन रेस्ट करें, नहीं तो एग्ज़ाम में क्या होता है, मन ख़राब हो जाता है। एग्ज़ाम देने से पहले आप लोग पॉजिटिव सोचना है, आप लोगों को जितना पढ़ा है उतना ही आएगा, यही सोचना है आप लोगों को। पॉजिटिव एटीट्यूड आप लोगों को रखना है उस समय कि हम लोगों ने जितना पढ़ा है उतना ही आएगा, उससे बाहर और कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। आप लोगों को पढ़ना है एग्ज़ाम से पहले, लेकिन ये नहीं कि आप लोग एग्ज़ाम हॉल के बाहर ही किताब लेके जाएं और वहीं पे पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसा आप लोगों को नहीं करना है, आप लोगों को उस समय रेस्ट करना है, माइंड क्लियर रखना है, ठीक है। माइंड क्लियर रहेगा तभी आप लोगों का सिलेक्शन होगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला क्या है हम लोगों का यहाँ पे, अगला है हम लोगों का एग्ज़ाम के, ठीक है। अगला क्या हम लोगों का एग्ज़ाम के पीवाईक्यू देख लेना, लेकिन खुद प्रैक्टिस ना करना। लेकिन मैं डेली पीवाईक्यू क्वेश्चन कराता हूँ, तो आप लोग उसे देख तो लेते हैं और आप लोगों को देखकर क्या लगता है, अरे ये तो आता है, लेकिन जब तक आप खुद से नहीं कर लेंगे तब तक आप लोगों को वो नहीं आएगा। तो पीवाईक्यू देखने से सिलेक्शन नहीं होगा, उसकी तैयारी करना पड़ेगा, उसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ठीक है। बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन नहीं होता है, थोड़ा सा चेंज होता है, ठीक है। पैटर्न क्या होता है, अब का जो पैटर्न आ रहा है वो थोड़ा सा चेंज हो रहा है, ये नहीं कि हार्ड आया है, हार्ड नहीं आया, इजी और मॉडरेट सवाल आ रहे हैं। इसलिए जितना हो सके आप लोग खुद से प्रैक्टिस करें, कोई भी सवाल हो, जैसे जैन धर्म मैंने पढ़ा दिया, बाघ अभ्यारण्य पढ़ा दिया, लोक चित्र के बारे में पढ़ा दिया, एंटीनोम सिनोनोम, ठीक है। तो ये सब सवाल करा दिया है, तो वीडियो को वहाँ पे पुश करके आप लोग सवाल को समझें और फिर से उसे नोट करें, प्रैक्टिस करें, ठीक है। ओके, जो सवाल गलत हो रहे हैं उसे फिर से सॉल्व करें, ठीक है, सॉल्व करने की कोशिश भी करें। जहाँ तक हो सके मैथ, रीजनिंग और जीके जीएस में, इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता होती है, ठीक है। मैथ में फ़िलहाल ज़्यादा प्रैक्टिस करने की होती है, लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप लोग प्लीज़ मैथ पे ज़्यादा फोकस ना करें, केवल इंग्लिश और जीके पे ज़्यादा फोकस करें। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्या है हम लोगों का, अगला हम लोगों का एग्ज़ाम में टाइम मैनेज ना करना है। टाइम मैनेज से क्या मतलब है, यहाँ पे जो टाइम मैनेज है कि एग्ज़ाम में अगर आप लोगों को 90 मिनट मिलता है तो आप लोग उसे कैसे मैनेज करेंगे। कई स्टूडेंट उसे मैनेज नहीं कर पाते हैं, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कैसे मैनेज करना है। कई बार क्या होता है, कठिन सवालों में टाइम बीत जाता है, लेकिन आपको उसमें ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। आपको सबसे पहले वो क्वेश्चंस करने हैं, वो सवाल करने हैं जो आपको आ रहे हैं, ठीक है। और फिर बाद में क्या करना है, वो सवाल करने हैं जो आपको अपना टाइम ज़्यादा ले रहा है, ठीक है। जो आपका टाइम ज़्यादा ले रहा है वो आप लोगों को बाद में करना है। और अंतिम में क्या करना है, वो क्वेश्चंस करना है जो आपको इजी और हार्ड दोनों लग रहे हैं, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इसमें होता है। तो कभी कभी नर्वस में स्टूडेंट्स क्या करते हैं, घबरा कर जल्दी जल्दी मार्क कर देते हैं, यानी टिक लगा देते हैं, जिससे क्या होता है जो सवाल आ रहा है वो भी गलत हो जाता है। तो आप लोगों को ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना है, टाइम मैनेज करके चलना है। सबसे पहले क्या करना है, आसान सवाल करना है, फिर बाद में क्या करना है, मीडियम क्वेश्चन करना है, फिर बाद में क्या है, लास्ट में कठिन सवाल करने हैं। अगर लास्ट में कोई भी सवाल नहीं बच रहा है तो आप लोग क्या करेंगे, उस समय रिवीजन करेंगे, ठीक है। लास्ट में जो छूट गया है उसका रिवीजन करेंगे। अगर वो आ रहे हैं तो कीजिए, नहीं तो लास्ट में रिवीजन कीजिए। आपको किसी क्वेश्चन को गलत मार्क नहीं करके आना है, ठीक है। लास्ट में अगर आप लोगों ने देख लिया कहीं पे गलत मार्क मैंने कर दिया है तो उसे सुधार लीजिए। इसका भी आपको रिवीजन करने का 10 मिनट शेष मिलता नहीं है, इसी में से निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो आप लोग बाकी के 80 मिनट आप लोग क्वेश्चन कीजिए, ठीक है। ईजी पहले कीजिए, फिर उससे थोड़ा आसान कीजिए, फिर लास्ट में एकदम हार्ड कीजिए क्वेश्चन, ठीक है, जो एकदम हार्ड होते हैं, ठीक है। और लास्ट के 10 मिनट आप लोग देख लीजिए, पूरा रिवाइज कर लीजिए कि कोई क्वेश्चन मैंने गलत तो टिक नहीं कर दिया है, जो सही हो फिर भी मैंने गलत टिक तो नहीं कर दिया, तो आप लोग इसे देख लीजिए, ठीक है। तो ये थे हम लोगों की 5 गलतियां, ठीक है। 5 गलतियां कौन कौन सी थी वो,
तो ये थे हम लोगों के 5 गलतियां। कौन कौन से? एग्जाम से पहले सारे सब्जेक्ट्स का रिवीजन ना करना, तो रिवीजन जरूर कर लें। एग्जाम से पहले मॉक टेस्ट जरूर दे लें। एग्जाम से के टाइम में ज़्यादा प्रेशर ना लें, ठीक है, क्लियर माइंड होकर पेपर देने जाएं। और चौथा है एग्जाम की PIQ देख लें, ठीक है। और लेकिन खुद से प्रैक्टिस ना करना, ये आप लोगों की बहुत बड़ी गलती है। तो प्रैक्टिस आज से ही शुरू कर दीजिए, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के सिलेक्शन कभी नहीं होता है। जितने भी टॉपर स्टूडेंट्स हैं, टॉपर स्टूडेंट्स हैं, उन सभी से आप लोग एक पूछेंगे तो वो लोग प्रैक्टिस और रिवीजन के बारे में जरूर बताएंगे। एग्जाम में टाइम मैनेज आप लोग करना सीख लीजिए। पहले इजी कीजिए, फिर मॉडरेट कीजिए, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों का था 5 गलतियां जो आप लोगों को नहीं करनी है। तो प्यारे बच्चों, ये थी छोटी छोटी गलतियां, सिली मिस्टेक्स जो आप लोगों को एग्जाम हॉल में नहीं करनी है। अगर सिलेक्शन चाहिए, टाइम मैनेज, रिवीजन, प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ठीक है, इन सब पे ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी है। और एक बात और, पॉजिटिव थिंकिंग भी बहुत ही ज़रूरी है। मैं कर लूँगा, ऐसा आप लोगों को सोचना है। एग्जाम हॉल में क्या सोचना है? मैं कर लूँगा, ठीक है। और क्लियर माइंड के साथ, एकदम शांत मन के साथ आप लोगों को पेपर देना है और सिलेक्शन लेना है। अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करना है, उनका सपना पूरा करना है, अपने मम्मी पापा का सपना पूरा करना है, ताकि आप लोग भी गर्व से कह सकें कि हाँ मम्मी पापा मैंने क्लियर कर दिया एग्ज़ाम, और वो लोग भी कहें कि हाँ मेरा बेटा बहुत ही अच्छा है, प्राउड फील हो उनको, ठीक है। तो PDF में नाम देखने के लिए, लिखवाने के लिए आप लोगों को क्या करना है? मेहनत करना है। तो आज से ही आप लोग लग जाइए, अच्छे से मेहनत कीजिए। अगर ये वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके मुझे बता दीजिएगा, कमेंट करके कि वीडियो अच्छी थी, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वो पैटर्न देखना है आप लोगों को कि किस तरह का क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग एक आंसर किया गया है, तो मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दिया हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा। हाँ, तो ये है लेटेस्ट पैटर्न का क्वेश्चन। SSC सिलेक्शन का मैंने सिलेक्शन पोस्ट का यहाँ पे GK क्वेश्चन जो लेटेस्ट पैटर्न आया था 2025 में, आप लोग इसे एक बार ज़रूर देख लें। इसमें मैंने वो क्वेश्चंस कराए हैं जो GK GS में पूछे गए हैं। तो आप लोग अगर GK GS का टेंशन ज़्यादा ले रहे हैं तो ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिए। बाकी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, डेली PYQ क्वेश्चन होता है और तैयारी कैसे करना है इसकी भी वीडियो मैंने बना दी है। तो चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।